जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर बताया, वह सब मैं विचित्र कथा की रचना करके कहूँगा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वह आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि राम कथा असीम है। श्री रामचंद्र जी के अनेक अवतार हुए हैं तथा रामायण भी करोड़ों हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के चरित्रों को मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न करें तथा आदर सहित प्रेम से इस कथा को श्रवण करें। श्री रघुनाथ जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ताकि कथा की रचना में कोई दोष न रह सके। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्यापुरी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्यापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति श्री राम जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं और उनकी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। उस दिन अनेक व्यक्ति समूह बनाकर सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण के अनुसार सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। यह नदी पवित्र है तथा इसकी महिमा इतनी अनंत है कि उसका वर्णन विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी का परम धाम देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहरी, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली तथा कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और अभिमान नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का नाम रामचरितमानस है, जिसे सुनते ही शांति प्राप्त होती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो सकता है। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शंकर जी ने की। अतः यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों तथा समस्त पापों का नाश करने वाला बन गया है। शंकर जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था तथा सुअवसर में पार्वती जी से कहा था। इसलिए शिव जी ने प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा है। मैं वही सुख देने वाली और सुहावनी राम कथा कहता हूँ।
हे सज्जनों, आदर पूर्वक एवं मन लगाकर इसे सुने। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस कारण जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वह सब कथा मैं शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, इसलिए यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना कर सका। अपनी बुद्धि के अनुसार तो उसने इसे मनोहर ही बनाया है, किंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे ध्यान पूर्वक सुनकर आप इसमें सुधार कर ले। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय उसकी गहराई है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं, जो श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। श्री राम की सगुण लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन ही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। राम सुयश रूपी वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरकर सुंदर कर्ण रूपी मार्ग से चला और हृदय रूपी स्थान में स्थिर हो गया। वही पुराना बनकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी बन गया। इस कथा में बुद्धि पूर्वक विचार कर जो 4 सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सातों कांड इस मानस सरोवर की 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जिन्हें ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का वर्णन ही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वे तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां घनी फैली हुई कमलिनियां हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। सुंदर छंद, सोरठे और दोहे इसमें बहुरंगे कमलों के समूह हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सत्य कर्मों के पुंज, भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं तथा कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों, ज्ञान विज्ञान का विचार, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर हैं। पुण्य आत्मा जनों, साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का गान विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान है। अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी अनेक कथाएं हैं, जो इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वह सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उन्हें सींचता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय श्री राम।